बोल शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे कि अब हम शिव पुराण कथा कर रहे हैं। अभी सावन महीना चल रहा है तो हम शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। आज सावन के सोमवार में 108 दाने भगवान को जरूर चढ़ाएं। 108 चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। 108 मूंग के दाने हो सकते हैं, 108 आप चावल के दाने ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो 108 पुष्प ले सकते हैं। सफेद पुष्प भगवान को चढ़ा सकते हैं। आपकी समर्थानुसार आपके पास जो चीज़ भी हो आप 108 चीज़ें चढ़ा सकते हैं। क्यों चढ़ाएं? क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार हम सावन माह में जो भी भोले बाबा को 108 चीज़ें चढ़ाएंगे, भोले बाबा एक साल में हमें लाखों करोड़ों गुणों वापस लौटा देते हैं। इसीलिए हमें 108 चीज़ें भोले बाबा को सावन के महीने में जरूर चढ़ानी चाहिए। वो शिव शंकर भगवान की जय। तो शुरू करें शिव पुराण कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोलते हैं, शौनक, एक दिन परमानंद में मगन हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके कहा, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या भरमाती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी ना देने जोगे नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है जे मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शुद्ध जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आवाज नहीं कि किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी बिंदु, नाम तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दुष्ट था। वैश्य का भोग करने वाला वह महामूढ़ बनने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विद्या पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही बाजू पीकर रहता है, वही सदा सब प्रकार कष्ट सहता रहता है। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, गोरी देवी की जे बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को सिद्ध करके चंचला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुतिसत बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, जिस शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गोरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बार-बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गोरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उसने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट काल को सिद्धि करने वाली हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो।
और मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर स्थान करें। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी। मैं कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अवक्षय सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका सपापी कर्म बन गया था। मैं अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता और क्रूरता पूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। मैं मृत्युपरंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। मैं पापियों के भोग स्थान गोवर्धनपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे जतन पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत जोनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहाँ पर पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम प्रीति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस व्यंग्य पिशाच को पाशों में बांध लिया। तत्पश्चात तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से ये प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्या पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि ऋषिगण वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं बाजू संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से भूषित चित्त आभूषण उसको अंगों को उद्वासित करने लगे। वैद्री नेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ और प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थिति तो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने
प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती की सखी हो गई। उस धनी ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वह दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त हो गए। वह शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।